चलिए अब आपको सीधे लिए चलते मध्य प्रदेश के सतना, जहां पर राहुल गांधी आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। जाति जनगणना होगी, जैसे हमने छत्तीसगढ़ में वायदा किया था, यहां कर्जा माफी का वायदा किया था। कर्जा माफी होगी। छत्तीसगढ़ में 3,200 रुपए धान के लिए मिलता है। हमने वायदा किया था मिलेगा। मैं आपको यहां से गारंटी कह रहा हूं, जाति जनगणना होगी, कांग्रेस पार्टी करके दिखा देगी। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। से मिला और मैंने एक किसान से सवाल पूछा। मैंने पूछा, भैया एक बात बताओ, आपकी जमीन, उसकी जमीन पास में थी। मैंने कहा, भैया बताओ, ये आपकी जो जमीन है इसका रेट क्या है? मैं हैरान हो गया। किसान मुझे कहता है, राहुल जी मुझे रेट नहीं मालूम। मैंने कहा, भाई तुम्हें रेट नहीं मालूम? तुम्हें रेट क्यों नहीं मालूम? अपनी जमीन की रेट क्यों नहीं मालूम? कहता है, राहुल जी मैं तो इसको कभी बेचूंगा नहीं। मैं बेचना नहीं चाहता जमीन को। अगर मैं बेचना नहीं चाहता तो रेट का क्या मतलब? तो मैंने कहा, बेचना क्यों नहीं चाहते हो? कहता है, राहुल जी मुझे यहां पे धान के लिए 3,200 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है। बीजेपी की सरकार थी, डर लगता था, कर्जे में जीता था। रोज मुझे यह नहीं मालूम होता था कि कब आत्महत्या करने की जरूरत पड़ जाए। भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है पिछले 18 साल। कर्जे के कारण। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने उनको सही दाम नहीं दिया। मध्य प्रदेश में किसान को सही रेट मिलता ही नहीं है। सही रेट मिलता नहीं है, कर्जा लेना पड़ता है, जमीन बेचनी पड़ती है। छत्तीसगढ़ में किसान कहता है, भैया हमें अपनी जमीन का दाम ही नहीं मालूम। वहां पे स्टेज में पिछले इलेक्शन में, और यहां मैंने वायदा किया था, छत्तीसगढ़ में मैंने कहा था कि देखिए धान का रेट, 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, धान का रेट 2,500 रुपए प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ के किसानों को गारंटी करके मिलेगा। पहला वायदा। दूसरा वायदा, छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ होगा। तीसरा वायदा, हर महीने मजदूरों के बैंक अकाउंट में छत्तीसगढ़ की सरकार सीधा पैसा डालेगी। ये 3 वायदे किसानों मजदूरों को किए मैंने, और ये हमने पूरे कर दिए। अब हुआ क्या? नहीं, अब हुआ क्या? बीजेपी पैसा देते हैं अदानी जी को, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को, अरबपतियों को। जब बीजेपी की सरकार अदानी को पैसा देती है तो अदानी उस पैसे को कहां खर्च करता है? मध्य प्रदेश में खर्च करता है, आपके गांव में खर्च करता है, कस्बों में खर्च करता है, अमेरिका में जाके घर खरीदता है, जापान में जाके घर खरीदता है, दुबई में घर जाके खरीदता है, दिल्ली में जाके रेस्टोरेंट में खाना खाता है। तो आपका पैसा आपके जेब से निकलता है, जीएसटी से निकलता है, अदानी जी की जेब में जाता है और बाकी दुनिया में चला जाता है। और जब हम किसानों को पैसा देते हैं, मजदूरों को पैसा देते हैं, तो किसान क्या करता है? छोटे दुकानदार के यहां जाता है, गांव में, शहरों में, और माल खरीदता है। जैसे ही किसान और मजदूर दुकान में जाकर माल खरीदते हैं,
छोटे व्यापारी का बिजनेस चालू हो जाता है। मतलब जैसे मोटरसाइकिल का इंजन चालू होता है, वैसे अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है। तो आज मध्य प्रदेश में किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, छोटा दुकानदार डरा हुआ है, छोटे व्यापारी डरे हुए हैं, क्योंकि आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसका इंजन चालू नहीं है। और इस भाषण में आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य जो हमने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए किया है, वो हम मध्य प्रदेश के किसानों और मजदूरों और छोटे दुकानदारों के लिए करना चाहते हैं। हमने पिछले चुनाव में कर्जा माफी की बात की थी और हमने वो करके दिखा दिया था। और फिर बड़े उद्योगपतियों ने, अरबपतियों ने नरेंद्र मोदी जी और चौहान जी से मिलकर मध्य प्रदेश से आपकी सरकार और हमारी सरकार चोरी की, क्योंकि वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार अदानी जी के लिए काम नहीं करेगी, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए काम करेगी। गैस सिलेंडर का रेट क्या है भैया? 1200। छत्तीसगढ़ में क्या रेट है? यहां पे 1200, वहां पे 500। कितने दिन के लिए देगी भैया? 1 महीना के लिए देगी। उसके बाद हम 5 साल के लिए 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं जब तक हमने जनता की जेब में पैसा नहीं डाला, तब तक मध्य प्रदेश पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता। मैंने छत्तीसगढ़, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से साफ कह दिया और मध्य प्रदेश में भी यही कहूंगा